स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का तसलसल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के मकाम बर्गन स्टॉक पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में आला सतह का वफ़द बर्गन स्टॉक में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वफ़द का। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तानी वफ़द इस वक्त पहुँच चुका है बर्गन स्टॉक और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि इमीडिएटली फॉलो अप एक्शन किया जा रहा है। उसमें बहुत हाई लेवल डेलीगेशन, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, स्पीकर नेशनल असेंबली के ईरान के, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और इसका दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मीन बिजनेस, वो चाहते हैं कि इसको फाइनल अकॉर्ड को लॉजिकल कंक्लूजन पर जाके एंड किया जाए और इसीलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। और साथ ज़ाहिर कतर का डेलीगेशन भी होगा और हमारे फील्ड मार्शल जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये भी मुज़ाकरात कामयाब होने की बहुत उम्मीद है, बिकॉज सब दोनों पार्टी हमारे फील्ड मार्शल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और लॉजिक से बात करती हैं। कई जगह पर ऊँच नीच आ जाती है जब डिस्कशन होती हैं, देन ही इज देयर टू मीडिएट। इस वजह से मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि इसका बहुत रिजल्ट होगा। और उसके बाद फिर टेक्निकल टीम में बैठेंगी जो हर अपने फील्ड की क्वालिफाइड होगी। फॉर इंस्टेंस IAEA की टीम होगी, उसके बाद इकोनॉमी की टीम होगी, देन ये न्यूक्लियर के बारे में जो बात करेंगे उसकी करेंगे, लॉ एक्सपर्ट होंगे वो वहाँ पर होंगे, डिफेंस की टीम रिलेटेड टीम होगी। हर जब टीमें अपने अपने ग्रुप्स में बैठ के डिस्कशन करेंगे और फिर उसको लॉ की टीम जो है इसको देखेगी कि इसमें कोई और ऐसी कोई लुकूनस तो नहीं रह गए, एंड देन अगेन हाई लेवल डेलीगेट बैठेगा और वो अप्रूव करेगा। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहली आज जो बात होगी मेरे ख्याल में ईरान की जब यही होगी कि इसराइल की जो लेबनान जो बमबारी है, सीफर वॉलेशन हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, वहाँ पर एक साजगार माहौल किया जाए कंडीसिव एनवायरनमेंट और डिस्कशन के लिए, ताकि इस इरिटेंट को खत्म किया जाए। जो ही जंगबंदी होती है और ईरान इजराइल जंगबंदी करता है और उसको इन्फोर्स करता है प्रॉपर तरीके से, दैट मीन्स कि ये पिकअप पॉइंट जो है टेक्निकल टीम से ये फर्दर डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन हारिस नवाज साहब, तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की जानिब से कहा गया है कि हमारा वफ़द वहाँ ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तभी होंगे जब इसराइल की जानिब से लबनान पर कार्रवाइयाँ रोकी जाएंगी। मैंने एग्जैक्टली यही बात किया कि यही उनका नुक्ता नजर होगा। और अगर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर जा रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने इजराइल से बात कर ली है, उसको शटअप कॉल दे दी होगी, उसको मजबूर कर दिया होगा कि जब हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं तो आपने इस चीज़ पर अनाउंस भी करनी है और उसके बाद उसको वॉलेट नहीं करना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ईरान डेलीगेशन यही कंडीशन है और ये होनी भी चाहिए। ये जो पार्ट ऑफ जो 14 पॉइंट है उसमें भी ये मेंशन है। और अगर वहाँ जाके बात हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में बहुत फर्क पड़ेगा कि जो ये इजराइल की और लेबनान जर्मन जो की मीन के जो मुज़ाकरात पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो गए हैं और इससे और ज्यादा। हारिस नवाज साहब, जल्द कोई ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 60 रोज का वक्त है। इस दौरान MOU पर दस्तखत हो चुके हैं, 60 रोज का वक्त है, तो कोई किसी किस्म का कोई जल्दी हम ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक। इसमें इट विल बी बहुत डेलीब्रेशन होगी, डेलिब्रेट होगी। इसमें कि बहुत सी चीजें हैं वर्किंग करने के लिए। ईरान के न्यूक्लियर के बात होनी है, उनके यूरेनियम की बात होनी है, इकोनॉमिक सैंक्शन की बात होनी है, एसेट फ्रीज करने की बात होनी है। तो इस तरह की मैनेजमेंट मैकेनिज्म की बात होगी। तो इस लिहाज से सारी टीमें अपना काम को इट विल टेक मोर टाइम। आई एक्सपेक्ट इवन 60 दिन से ज्यादा भी हो सकता लगता है। एज लॉन्ग एज देयर मूविंग स्मूथ, अच्छे तरीके से बात हो रही है, पाकिस्तान पॉजिटिव एक अच्छे तरीके से मीडिएट कर रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लॉजिकल कंक्लूजन हो जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया किसी हालत में नहीं चाहती कि लड़ाई हो। पूरी दुनिया चाहती है इकोनॉमिक लॉस हो गए, एनर्जी का जो क्राइसिस हुए, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, वो अब दोबारा न देख सके। इसलिए हर एक की मर्जी है कि ये कामयाब हो और उस कामयाबी की हर मुल्क जो मदद करना होगा वो करने के तैयार है।